ये 2024 का वादा है आपसे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता ये बात के सुन ले कि 24 में आप आके बताइए और फिर हमें नचा के बताइए इस देश की जनता को जो आपने नचा रखा है अंधविश्वास के जरिए, मंदिर मस्जिद धर्म हिंदू मुस्लिम, ये जो अटका रखा है ना आपने, इस अटकाने को ही घुमाने को ही देश की जनता 24 में बताएगी। अपराध का कोई धर्म नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी सुन ले, ये भक्त सुन लें, और जो ये भ्रमित होके हिंदू और मुस्लिम के भ्रम जाल में फंसे हुए ना, ये भी सुन लें कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। बार बार जो समाज सवाल उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को, ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रही है। सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी है। बहस है कि जो व्यक्ति कॉलेजियम पर बोलेगा उसका मंत्री पद छीन लिया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति बहन बेटियों की इज्जत को लूटेगा, जिस व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगेंगे, उस व्यक्ति का पद नहीं छीना जाएगा। हमारे साथ अभी हैं कांग्रेस के नेता समीर। कैसे देखते हैं आप, जो व्यक्ति जो मंत्री कॉलेजियम बोलेगा उसका मंत्री पद चला जाएगा, लेकिन जो नेता बीजेपी का सांसद और डब्ल्यूएफआई का चीफ बेटियों की इज्जत लूटेगा उसका कुछ नहीं होगा? भाई देखो, भारतीय जनता पार्टी एक वॉशिंग मशीन है कि हर क्या कहते हैं जिस भी पार्टी से अगर कोई क्या कहते हैं अपराधी आता है, कोई भी नेता अपराधी करके भ्रष्टाचार करके आता है, तो वो साफ साफ क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते ही वो क्या कहते हैं बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है, निराधार हो जाता है। तो यही चीज़ है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बहुत अहम भूमिका निभाने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, उनसे एक सवाल करता हूं। उनसे एक सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आप लाल किले से एक चीज़ को कहते हैं कि बेटी महिला की सुरक्षा के लिए एक आह्वान करते हैं, जनता को सुनाते हैं, जनता को बताते हैं महिला सुरक्षा के लिए, पर आप आज देश की जनता को बताएंगे कि क्या महिला सुरक्षित हैं? अगर आज महिला सुरक्षित होती तो ये 20 दिन से ये बच्चियां यहाँ बैठी ना होती, ये पब्लिक यहाँ बार बार ना आती होती, ना पब्लिक इन बच्चों की आवाज़ में ना उठाती होगी, ना महिलाओं का कोई। कहाँ है अंकिता भंडारी, कहाँ है बिल्किस बानू, कहाँ हैं जितने भी आज तक क्या कहते हैं रेप हुए, जितने भी भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए ना, बार बार जो समाज सवाल उठा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को, ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रही है, तो संरक्षण ये पर्दा क्या आज उठा है? क्या पहलवानों की नजरों से पर्दा क्या आज उठा है, या इस देश की समाज की जनता के जो पर्दा उठा है आज उठा है? क्या हम क्या कहते हैं सेंगर को भूल गए? क्या 15 रुपए का मेडल लेकर बैठी हैं ब्रजभूषण बोल रहे हैं? 15 रुपए का मेडल है इनका। तुम्हारी कुर्सी 2 कौड़ी की है। अगर पहलवानों का मेडल को 15 रुपए का कहते हैं तो तुम्हारी कुर्सी 2 कौड़ी की है, वो भी जनता चाहे जब उखाड़ के फेंक देगी तुम्हें, जब चाहे जब चौक फेंक देगी। और आज ये 2024 का वादा है आपसे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता ये बात के सुन ले कि 24 में आप आके बताइए और फिर हमें नचा के बताइए इस देश की जनता को जो आपने नचा रखा है अंधविश्वास के जरिए, मंदिर मस्जिद धर्म हिंदू मुस्लिम, ये जो अटका रखा है ना आपने, इस अटकाने को ही घुमाने को ही देश की जनता 24 में बताएगी। 7वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं 24 में। पहली बात तो 7वीं बार बनने जा रहे हो। ये क्राइम का कितने दिन तक वक्त, एक अपराध का वक्त कब तक रहता है? कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। अरे आपकी तरह मुसलमान थोड़ी ना है भाई, मिट्टी मिल जाएंगे। या आप लेके मीडिया वाले एक चीज इस चीज को क्यों सोचते हो कि मुसलमान हिंदू दलित धर्म जातियों में देश के मुद्दों को क्यों भटकाते हो? मुझे ये बताइए, ये बेटियां देश की बेटी नहीं है? या इन्होंने देश की बेटियों ने इन्होंने नाम, मैं कह रहा हूँ देश की बेटियां हैं, हिंदू बेटियां हैं, रोशन नहीं किया। इन बेटियों ने देश का नाम रोशन नहीं किया। आज जितने भी पहलवान उनके साथ बैठे देश का नाम रोशन नहीं किया। जिनके मेडल को 15 रुपए का मेडल कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उनसे सवाल कीजिए, ये मीडिया सवाल करे कि वो क्या कर रहे हैं। वो बलात्कार पे बलात्कार कर रहे हैं, वो अपराध पे अपराध कर रहे हैं। इतना क्यों तरफदारी कर रहे हैं? 15 रुपए का मेडल लेकर बैठी हुई है यहाँ पर और उसको वापस करने की बात कर रही हैं। ब्रजभूषण जी ऐसा करें कि जितनी भी इज्जत इन्होंने नाम आपको और आपके देश को, आपकी जनता को और आपके क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को
इन बच्चियों ने कमा के दिया और जितना क्या कहते हैं आपका नाम रोशन किया ना वो वापस दीजिए और मेडल ले जाइए। और ये पहलवान बच्चियां आपसे पहले भी कह चुकी हैं इस देश को, भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को, ये अपने मेडल और अपने पुरस्कार वापस करने को राजी भी है। ब्रजभूषण चैलेंज कर रहे, अगर हिम्मत है विनेश फोगाट और जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये लोग पैसे वापस करें, 15 रुपए का मेडल वापस ना करें। ऐसा है ना कि चैलेंज तो उन्होंने FIR का भी किया था, चैलेंज उन्होंने कहा था कि मोदी जी कहेंगे और क्या कहते हैं नड्डा जी कहेंगे, अमित शाह जी कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये सबसे बड़ा प्राधिकरण ये है कि सोचने वाली बात है कि इस्तीफा कौन नहीं लेना चाह रहा, बचाव कौन कर रहा है, संरक्षण कौन दे रहा है। जब वो शख्स इस चीज को कह रहा है, मैं सांसद नहीं कहूंगा, मैं उसके पद की गरिमा नहीं रखूंगा, क्योंकि उसने अपने पद की गरिमा खुद नहीं रखी, अपने पद की गरिमा उसने खुद नहीं रखी। अरे निर्दोष भाई हो, तौबा, आपने करवा लिया क्या? उन्होंने कह दिया जैसे इन्होंने कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का मामला है, वैसे उन्होंने कहा निर्दोष है। किसकी बात को माना जाए? पहलवान बच्चियों पे, पहलवान बच्ची या बच्चे जो भी बैठे हुए हैं, एक भी मुकदमा है इनके ऊपर? एक भी मुकदमा है? एक अपराधी कह रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो शुरू से क्या कहते हैं अपराधी रहा है, वो 7-7, 8-8 मुकदमे हैं, उस पे 38 मुकदमे 40 और 2 मुकदमे यहाँ होने के बाद 40 मुकदमे पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद में वो कहता है उनसे वो झूठ बोल रहे हैं। वो नेता कौन जिसके पास मुकदमे ना हो, जिसके ऊपर मुकदमे नेता वही होता है जो ना जनता को कुछ देता ना लेता। नेता तो वही होता है, नेता शब्द उसी के लिए आता है, ना तो जनता को देता ना जनता से लेता। ब्रजभूषण कह रहे हैं लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं, 24 में चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की टिकट पे। कौन? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक। बात हो गई ब्रजभूषण की, बात हो गई क्या? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात हो गई या किसने इंफॉर्मेशन दी? ये बहुत फैक्ट चेक करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके भक्त क्या कहते हैं फैक्ट चेकर बताते हैं, अपने आप को बहुत फैक्ट करते हैं कि ये यहाँ से निकाला, ये मस्जिद से ये निकाला, ये दरगाह से ये निकाला। तो ये भी बताते किससे बात हो गई भैया, कौन से फैक्ट से बोल रहे हैं, किस तथ्य के तौर पे बोल रहे हैं, किस बुनियाद पे कह रहे हैं। वो दिक्कत हो रही है आपसे, आप टोपी वाले जैसे लोग यहाँ पर आकर के आंदोलन को हाईजैक कर लिए हैं। मुझसे तो दिक्कत इनको भारतीय जनता पार्टी को जब से सरकार बनी है तब से ही है, मेरे से तो दिक्कत तब से ही है। और बोलो आगे। मुझे तो जिहादी जब से कहा जाता है। आप जिहादी मानते हैं खुद को? क्या मैं काय को मानने लगा? वो कहने वाले कहते हैं। आप तो कह रहे हैं कि मैं तो जिहादी हूँ। मैं काय को कह रहा हूँ? मैंने कहा कि मुझे तो जिहादी बहुत पहले से बोला जाता है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आतंकवादी बोला जाता, देशद्रोही बोला जाता, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला जाता, मानते हैं आप? एक भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने समाज का, अपने धर्म का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर कोई भी कानून प्रक्रिया या कोई लोकतंत्र या क्या कहते हैं कोई भी इंसान ये बता दे कि अपराध का ये धर्म होता है, मैं उसी धर्म से कह दूंगा कि भाई मैं इस धर्म का हूँ। अपराध का कोई धर्म नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी सुन ले, ये भक्त सुन लें, और जो ये भ्रमित होके हिंदू और मुस्लिम के भ्रम जाल में फंसे हुए ना, ये भी सुन लें कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। कि जिस आज क्या कहते हैं, आज रोज की रोज खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से आती है, गुजरात से आती है, देश के हर एक कोने से आती है कि आज वहां उस बच्ची का बलात्कार हो गया। क्या हिंदू बलात्कार नहीं करता? हिंदू बच्ची का क्या वो अपराधी नहीं है? अब उसका क्या आकलन करोगे आप धर्म से? उसका आकलन कैसे करोगे? जब और अभी एक खबर आई, मामा ने भांजी का रेप कर दिया, बलात्कार किया मामा ने। और मामा की उपाधि दोनों धर्मों में ऐसी दी जाती है कि 2 बार मामा लगता है। उसकी तो माँ से बड़ी उपाधि है, तो वो भी तो हिंदू है। और नाम क्या है? तिवारी जी। सोचने वाली बात है ना। नाम है, नेम है, सरनेम। हाँ, सरनेम है तिवारी जी। तो क्या कहेंगे वो हिंदुत्ववादी संगठन? क्या कहेंगे इस बात पे कि वो दूध के दूल्हे हैं? इसीलिए कहते हैं कि भैया हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का रहियो, जिंदगी में धोखा नहीं खाएगा। बहुत डरे हुए लग रहे हैं आप लोग, मतलब अपनी गलती मानेंगे नहीं। हिंदू क्या कर रहा है? अरे आप अपने घर को संभालिए, अपने धर्म को संभालिए, अपनी जात को संभालिए। आप हिंदू को देख रहे हैं। मैं क्यों देखने लगा? अरे मैं क्यों देखने लगा? वो झांक झांक के मस्जिदों में तो हमारी में देख रहे हैं। अब्दुल क्या कर रहा है, रहीम क्या कर रहा है, उसकी बात कीजिए ना। मस्जिदों में झांक झांक के तो वो देख रहे हैं, हम थोड़ी देख रहे हैं मंदिरों में झांक झांक के मंदिरों में कौन से तत्व छुपे हुए हैं या क्या कहते हैं, क्या ये मंदिर पहले मस्जिद था या क्या था? मस्जिदों में घुस घुस के तो वो देख रहे हैं, मस्जिदों में झंडे वो लगा रहे हैं। मस्जिदों और क्या कहते हैं मुस्लिम बच्चों को, और जो झगड़े हो रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। आगे बोलिए। योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, राम राज्य है, खुशियां मनाइए सर, सब बेहतर हो रहा है।
सबसे बड़ी बात तो इस देश की बड़ी ये विडंबना है कि राम के नाम को इन्होंने इतना यूज में लिया, इतना यूज में ले लेके आज ये सोचिए, यहाँ जितने भी हिंदू भाई बहन खड़े हैं, ये महिलाएं खड़ी हुई हैं, क्या राम की छवि को ये आज जो ये प्रेजेंट कर रहे हैं जनता के आगे, क्या राम की छवि यही है? क्या राम की छवि यही है? कोई बता पाएगा मुझे? यहाँ हिंदू भाई खड़ा हुआ, पर कोई भी शरारत नहीं सिखाता। आज जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी और इनके संगठनों ने जो शरारतें कर रखी है ना, वो कोई शरारत नहीं सिखाता। कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ना कुरान में लिखा हुआ, ना रामायण में लिखा हुआ, ना गीता में लिखा हुआ, ना बाइबल में लिखा हुआ, ना बजरंग दल का नारा लगता है, ना हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? है? कब तक चलेगा? जब तक इन बच्चियों को न्याय नहीं मिलेगा। एक बाबा नए नए आए हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, सबका पर्चा निकालते हैं। चले जाइए वहां पर, एक बार पूछिए आंदोलन कब तक चलेगा। अरे उन्हीं से आप पूछ लीजिए मैं जिहादी हूँ क्या? बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं जिहादी हूँ क्या, मेरे ऊपर कितने आरोप हैं, ये पूछिए मुझ पे। तो क्योंकि मैं एक देश का आम नागरिक हूँ, मुझ पे तो वो गलत चिट्ठी बना के कर देंगे, पर वो उनसे ये भी पूछिएगा ब्रजभूषण पे कितने आरोप हैं, बोलती बंद हो जाएगी। तो बता ही देंगे, बता देंगे, बोलती बंद हो जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का नाम लेके और उसके आरोप पूछिए धीरेन्द्र शास्त्री को, अगर बोलती बंद ना हो जाए स्टेज पे तो हमसे कह दीजिएगा। ये मैं कह रहा हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि अगर इनको तथ्य से जवाब नहीं दिया गया, ये देश को भ्रमित करेंगे और आने वाले वक्त में देश में वो होगा जो देश की जनता ने कभी देखा ना होगा। आप लोग यहाँ पर आते हैं, मीडिया को बाइट देते हैं, चले जाते हैं मलाई खा के। मलाई? आप कितनी मलाई देते हो मुझे? अरे इंटरव्यू में आपके मीडिया पे दे रहा हूँ, आप ये बताइए पहले आप कितनी मलाई देते हैं? मैं तो कवर करने आता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर आप लोग आते हैं, चले प्रियंका गांधी आई, सचिन पायलट आए, सब लोग आते चले जाते हैं। सुनो, वो पहलवान है और यहाँ जितनी भी जनता है कि जितनी बार भी आया हूँ ना, इन बच्चों का पानी तक नहीं पिया मैंने, इन बच्चों तक का पानी तक नहीं पिया मैंने। क्यों? कि मेरे भाई यहाँ कैसे इंतजाम हो रहे हैं, मैं पड़ोस का ही हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, यहाँ बाहर से लोग जो आ रहे हैं समर्थन देने, उनके लिए व्यवस्था की गई है, समझ गए? अच्छा, जो आंदोलन हो रहा है, बच्चे कह रहे, जो पहलवान है कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो 24 चुनाव होने जा रहा है, कोई फर्क पड़ेगा इससे? भाई देखो एक चीज बताऊं, पीड़ित के जो दर्द पे राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। 24 में क्या एजेंडा रह गया उनके पास? क्या सिर्फ यही? भाई उन्होंने देखो देश के क्या कहते हैं, व्यापारी वर्ग को नहीं छोड़ा, देश के किसान वर्ग को नहीं छोड़ा, देश के मजदूर वर्ग को नहीं छोड़ा, किसान और देश की महिलाओं को नहीं छोड़ा, देश के बच्चों को नहीं छोड़ा। तो भाई क्या भविष्य इस देश का जानते हो आप? जब देश के युवा को रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, देश के युवा को एग्जाम के लिए भटकना पड़ता है, जब उसका पेपर लीक हो जाता है, देश के युवा को फिर नौकरी के लिए भटकना पड़ता है, तो इस देश का आगे भविष्य आप क्या सोचते हैं? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये भी मुमकिन है, ये भी कहो, मोदी है तो ये भी मुमकिन है, मोदी है तो पीड़ितों के साथ में उत्पीड़न होना भी मुमकिन है, ये भी बताइए ना आप। मोदी है तो भैया इस देश में उन्माद है, मोदी है तो इस देश में भ्रष्टाचार है, मोदी है तो सबका साथ सबका विकास है, मोदी है तो इस देश में बेरोजगार है, सब है। मोदी है तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है। भैया वो सबका साथ सबका विकास एक जुमला था, ये अमित शाह खुद कह चुके हैं। 15 लाख भी जुमला था, नोटबंदी भी जुमला था, और देश की जनता भी जान रही है कि लगते हैं बीजेपी के, जैसे लाल किले से मतलब आप कांग्रेस में रह करके भाजपा की नीतियों को इतना जानते हैं, लगता है फैन है आप। भैया इनकी नीतियों को तो जानना पड़ता है ना, ये किस नीति पे राजनीति करते हैं। लाल किले से महिला सुरक्षा की बात करते हैं, और आज देश की बेटियां बैठी हुई हैं, देख लो घर है। बहन बबीता फोगाट नहीं आई, सबसे बड़ा इनाम उन्हीं को मिला है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या इनाम के लिए कोई अपने बहन को छोड़ देगा? आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई सबका साथ सबका विकास यही तो है, देखने को नहीं मिल रहा आपको कि अपने छूट गए। मोदी है तो मुमकिन है, आज अपने लोगों का, अपने परिवार का दर्द बांटने इतना क्या कहते हैं लोभ या कुछ भी मान लीजिए, वो उनके दिल में आ गया कि अपने परिवार का दर्द बांटने के लिए बबीता फोगाट यहाँ नहीं है कि हमारे सिर्फ बाइट दे देना, मैं कह रहा हूँ बाइट दे देना बड़ी बात नहीं है। वही बताएंगे कि मेरे संगठन ने बिल्किस बानो पे यहाँ प्रोटेस्ट किया था, और शायद यहाँ पे कोई सोशल होगा जो यूट्यूबर होगा उसने भी कहा होगा, नहीं तो मैं आपको अपने उसमें फोटो दिखा देता हूँ। जंतर मंतर पे ही यही समीर बिल्किस के लिए भी खड़ा था, आज संगीता और क्या कहते हैं साक्षी के लिए भी खड़ा है, और उसी
जंतर मंतर पे अंकिता भंडारी के लिए खड़ा था। इस देश की एक एक बेटी के लिए खड़ा रहेगा। उससे ना राजनीतिक पार्टी से संबंध है समीर का, ना उस वक्त किसी किस्म, सिर्फ इंसानियत और अपने देश की बेटियां। बस मैं इन बातों को भूल गया कि जो इन बच्चियों ने बिल्कुल क्या कहते हैं शाहीन बाग के टाइम पे जो आज लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं मेरे समुदाय से कि हाँ वहाँ बिरयानी मिल रही है और 500 में ये महिलाएं पहुंच रही है, वो ट्वीट किया था। पर उन चीजों को हम भूल के यहाँ क्यों खड़े हैं कि वो भी बच्चियां थी और ये भी बच्चियां हैं। मोदी जी की जिद है देश को आगे बढ़ाने की। यार बेरोजगारी, महंगाई किस पायदान पे है? बजरंग बली पर बात कीजिए। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं है हमारे देश में, ये राम मंदिर मुद्दा है। यहाँ शायद ये सात जंतर मंतर के चारों तरफ आप कैमरा घुमाओगे, शायद ही यहाँ कोई 10 से या 12% मुस्लिम होंगे, नहीं तो क्या कहते हैं 60, 70, 80% सारे इन बच्चियों के समर्थन में हिंदू हैं। तो कहाँ है वो बजरंग दल? भटक गए हैं, ये सब लोग भटक गए हैं। भटक तो वो भक्त रहे हैं। कौन भक्त? जो कहते हैं ना 5000 में भी क्या कहते हैं लीटर पेट्रोल डलवा लेंगे। पता लग जाएगी आने वाले वक्त में कि 5000 रुपए सैलरी भी नहीं रहेगी किसी की। 24 मोदी जी आ रहे हैं, इतनी उम्मीद है आपको? किसको? आपको? मुझे तो 19 की भी नहीं थी, पर आ गए, क्या करूं? ईवीएम है ना उनके पास। 24 में आ जाएंगे, लेकिन फिर है? मैं कह रहा हूं जब तक इस देश में ईवीएम वाला ताबीज नहीं तोड़ोगे। ताबीज है? वो ताबीज है मोदी जी के गले में बंधा हुआ। किस मौलाना ने बना दिया ताबीज है, बताइए? किस मौलाना ने ताबीज बनाई? वो तो शुरू से बना रखा उन्होंने। अडानी। किसने बनाई है? अडानी अंबानी ताबीज बनाते हम। बिल्कुल बनाया। और जब तक ये ईवीएम नहीं हटेगी तो ये भाजपा नहीं हटेगी। और सुनिए, घूमने गए ऑस्ट्रेलिया और आपको पता भी है, एक न्यूज चल रही है, अमेरिका बहुत जल्द ब्लैक लिस्ट करने जा रहा है। किसको पता है आपको? यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो मनुवाद वाली राजनीति कर रही है। देखिए अमेरिका भी समझता है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली जो राजनीति हो रही है, इसी कितना सम्मान बढ़ रहा है कि एक अमेरिका उनको ब्लैक लिस्ट। अरे अमेरिका छोड़िए, पाकिस्तान कांप रहा है। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो, पाकिस्तान की बात सुन लो कि आपको अरे मुझे पता है मीडिया वाले सीधा क्या कहते हैं, कुछ नहीं आता तो मोदी जी की राजनीति में पाकिस्तान को लेके आते हैं। अब मेरी बात सुनना कि यूएई में अभी 10 दिन पहले एक कानून बदला है कि पहले कानून था कि किसी भी देश का नागरिक अगर यूएई, सऊदी, दुबई जाता है तो उसे वहां का क्या कहते हैं ड्राइविंग, गाड़ी चलाने के लिए वहां का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा, किसी भी देश का हो। ये कानून था वहां का। अभी 10 दिन पहले उन्होंने कानून बदला है और ये कहा है आप किसी भी देश के हो, उसी के क्या कहते हैं देश के ड्राइविंग लाइसेंस से आप दुबई में, सऊदी में गाड़ी ड्राइविंग कर सकते हैं। तो भैया उसमें पूछना किसका नाम नहीं है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम नहीं है। 45 देशों में लिस्ट में कहाँ है मोदी जी आपकी विदेश नीति? कहाँ है आपकी विदेश नीति? गलत बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं रहता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का नाम नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। बताइए सर, गलत बोल रहे हैं। अगर यूएई में आप डीएल लेना चाहते हैं और अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें आपको ड्राइविंग टेस्टिंग में आपको छूट दी जाएगी। यानी 1-2 बार आप फेल भी हो गए तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो। अब वही पाकिस्तानी लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान पे तो पूरी गल्फ कंट्री मतलब बैन नहीं, वो मतलब समझिए कि गरीब भिखमंगा समझ करके उसको छूट देती है। ठीक है, गल्फ कंट्री के किसी भी बैंक से गल्फ कंट्री के किसी भी बैंक से अगर आप पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं तो सेंडिंग चार्ज नहीं लगता है। देखिए किस तरीके से तारीफ कर रहे हैं और आप लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं। तारीफ नहीं है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। गल्फ कंट्री के किसी भी बैंक से पाकिस्तान रुपया भेजा जाता है तो उसका सेंडिंग चार्ज नहीं लगता है। इसलिए फ्री है कि गल्फ कंट्री समझ रहा है कि हमसे खुदे मांग कर खाता है तो हम इसे सेंडिंग चार्ज क्या लेंगे। ठीक है, तो अब पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो गल्फ कंट्री के खैरात पे चलती है। रमजान में जो खैरात निकलता है, ठीक है ना, ऐसे जो भी 2.5% जो मुसलमान शरिया के मुताबिक निकलता है वो पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी उसी खैरात से चलती है। तो उस देश का इंडिया से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। क्या बात करते हैं सर, क्यों नहीं है? कुछ कंपैरिजन नहीं है, किसी भी एंगल से पाकिस्तान का कंपैरिजन इंडिया से नहीं हो सकता है, किसी भी एंगल से। बताइए सर। अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान थर थर्रा रहा है। कांप रहा है। अरे कांप रहा है भाई साहब, पाकिस्तान भाड़ में जाओ।
पाकिस्तान में आग लगे, हमें पाकिस्तान से मतलब क्या? हमारी ये बेटियां बैठी हैं, ये बेटियां, हमें इनसे मतलब है, समझ रहे हैं आप? और सुनिए, जब जब लोकसभा का चुनाव पास आता है, जब जब आतंकवादी हमले होने लगते हैं, ये चोर चोर मौसेरे भाई, समझ रहे हैं आप? कौन चोर है? आप उधर बहकाइए, हम इधर बहकाएंगे, हम फेंको, स्ट्राइक कराएंगे। अरे अगर आपने स्ट्राइक कराई है तो अभिनंदन को कैमरे पे क्यों नहीं लाते आप? क्यों ना लाते? वो बताएंगे असलियत। एक बात बताइए, सुनिए, और यहाँ जो स्ट्राइक हो रही है, यहाँ जो स्ट्राइक हो रही है, उसको कौन देखेगा? जो आपके एमपी सांसद घिनौना काम किए हैं, आपने उनको सांसद बना रखा है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा क्यों घबराई हुई है भाजपा सरकार। इनके पास 15 रुपए वाला मेडल है। 15 रुपए वाला? आपको एक मिनट, आपको ब्रजभूषण ने भेजा है? उन्होंने कहा है ये 15 रुपए का मेडल लेकर बैठी है। आप पत्रकारी करने आए हैं या ब्रजभूषण जी की वकालत करने आए हैं? मुझे बताइए, उनकी नजर में होगा 15 रुपए का? इनके माँ बापों से पूछिए, इनके मन से पूछिए। जब ये इंटरनेशनल पदक लेकर आई थी, सोने का पदक, इनसे पूछिए। जब मोदी जी के लिए ये घर की बेटियां हो जाती हैं। जब आती हैं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, आइए मेरी बेटियों, ये तो मेरी घर की बहुत जल्दी जाते हैं, कैमरे पे हाथ मिलाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। और जितनी छवि उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि खराब करने पे पैसा खर्च किया है ना, अगर काश इतना पैसा हिंदुस्तान में लगा देते ना, सुनिए, और गोदी मीडिया को दिया है 11 अरब, काश इतना हिंदुस्तान में पैसा लग जाता ना, 500 एम्स हॉस्पिटल बनते। हालत देख लीजिए हॉस्पिटलों की क्या है। आप जाके स्वास्थ्य पे बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, बेटियों पे बात करते हैं, यही बात हो रही है। देखिए बेटियों की क्या हालत है। आज इंटरनेशनल पहलवान बेटियों की नहीं सुनी जा रही, तो एक आम लड़की की क्या हालत होगी? उस बाप से पूछिए बेटी के आंसुओं की कीमत, जिसके बेटी होती है। जब आप एक पिता ही नहीं हो तो क्या कीमत पता चलेगी बेटियों के आंसुओं की? बताइए। बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से आए थे, और देखिए अगर ब्रजभूषण जेल में नहीं गए तो ऐसा न हो कहीं देर ना हो जाए और यही बेटियां आपको सत्ता में लाई थी और यही बेटियां आपको घर बिठा दें। वे लोग ब्रजभूषण की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हमारे लोग भी यहाँ पर आएंगे आंदोलन करने के लिए। आए बिल्कुल, स्वागत है, बिल्कुल आए, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है उनका, बिल्कुल आए। और सुनिए, यहाँ पर कोई पैसे लिए हुए लोग नहीं है, भाजपा की तरह पैसा इकट्ठी करी हुई पब्लिक नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके घर में बहन बेटी है, समझ रहे नहीं? करिए इकट्ठा, लाइए। कौन घबरा रहा है? आप जैसों से घबराएंगे हम अंग्रेजों से नहीं घबराए तो हम उनसे घबराएंगे? अरे वो भी भारत के निवासी हैं, देशभक्त हैं, देशभक्त वाली पार्टी से हैं। अगर देशभक्त होते तो बेटियों को न्याय दिला चुके होते अब तक। 25 दिन हो गए जिन पे आरोप लग रहे हैं, इनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। सबूत तो सीता जी से भी मांगा था। और सबूत की बात करते हैं आप, सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर हैं, अरे पूरा सबूत है वो पुलवामा हमले का, वो है सबूत। उन्होंने कहा था अगर मुझसे कहते 5 एयरक्राफ्ट मैं दिलाता। ये कुर्सी तमाम मुद्दे हैं जो लगातार जंतर मंतर से उठाए जा रहे हैं। टीवी मीडिया इन सब मुद्दों पर खामोश है, एक शब्द नहीं बोल पा रही है, न जाने उसे क्या मजबूरी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष साथ में नवीन कुमार अंदर, नेशनल दस्तक, जनता मंच, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।